सिंह के पैरों के निशान है, केसरी के पैर के निशान। उस पैर के निशान को देखते हुए आगे बढ़े तो शेर भी मरा पड़ा। भालू के पैर का निशान देखते हुए आगे जब आगे बढ़े तो एक गुफा दिखा। उस गुफा में भगवान ने सबको कहा कि खड़े रहो, मैं प्रवेश कर रहा हूं। भगवान सबको बाहर खड़े होकर के गुफा में प्रवेश किए और भगवान बोले यदि मैं नहीं आता तो तुम लौट जाना। महाराज जब गुफा में प्रवेश किए तो भगवान ने क्या देखा? तत्र दृष्टा मणिम श्रेष्ठम बालको क्रीडकनम कृतम। वहां कुछ बालक लोग मणि को लेकर के खेल रहे हैं। जब उन बालकों ने जब देखा तो जोर से चिल्लाई। क्यों? बोले मनुष्य को देखे नहीं थे। जोर से जब चिल्लाए वो बालक छोटे छोटे, तो महाराज अंदर से दौड़ पड़ी। ऋक्ष की पत्नी दौड़ पड़ी। महाराज जब दौड़ी और बालकों के शोर जो हुए वह उस भालू के कानों तक जब पड़ी तो भी दौड़ पड़ा और आकर देखा भगवान से तो ना हाल ना चाल। तुम कौन हो, क्यों आए हो, किस लिए आए हो, कुछ नहीं। महाराज तुरंत भिड़ गए। मल्ल युद्ध शुरू हो गया। लगा ऋक्षिकों की लगता है ये हमको मारने, हमारे पुत्रों को मारने आए। महाराज जब शुरू हो गया युद्ध, महाराज अब तो भयानक युद्ध है। 2, 4, 10 दिन, 12 दिन तक, 15 दिन तक भगवान के सेवक वहां रुके। फिर तो जब भगवान निकले नहीं तो वो लोग लौट गए द्वारिका, और द्वारिका में जाकर के समाचार फैला दिए कि द्वारिकाधीश मारे गए। जब ये समाचार सुने वसुदेव जी, तो वसुदेव जी ने कहा कि ना मेरा बेटा मर नहीं सकता है, मेरा बेटा मर नहीं सकता है। फिर भी मन की शांति के लिए उन्होंने देवी भागवत के अनुष्ठान किए। नारद जी के द्वारा देवी भागवत का अनुष्ठान कराए। महाराज यहाँ तो चलता रहा। महाराज लगातार एक दूसरे को पराजित करने के लिए एक दूसरे पर वार करते जा रहे हैं। महाराज न दिन न रात वो मुक्का, वो महाराज भूसा लड़ रहे हैं। ऐसे महाराज बीत गए कितने बोले 28 दिन। 28 दिन जब हो गए, भगवान ने कहा बहुत लड़े, अब इनको कुछ दिखाएं। भगवान ने एक मुक्का मारा तो उस ऋक्ष के सारे नटबोल्ट सब ढीले हो गए। अच्छा ये ऋक्ष है कौन? ये जामवंत जी है। महाराज जामवंत जी ने कहा हे प्रभु मैं आपको पहचान गया। आपने जो कहा था अपने वचन को पूरा किया। जब लंका में युद्ध हो रही थी तो कोई कहे हमने इसको मारा, कोई कहे हमने इसको मारा। जामवंत जी बेचारे यदि किसी को छूते तो मर जाता। जब राम और रावण में जब युद्ध होने लगी तो जामवंत जी सोचे एक बार भगवान से युद्ध हो जाती, क्यों रावण से युद्ध करो। रावण से युद्ध करने के लिए चले, लेकिन महाराज एक थप्पड़ मारे रावण को तो रावण बेहोश हो गया। एक थप्पड़ में जामवंत जी को रावण बेहोश हो गया। सारथी जो था वो रथवत को किसी प्रकार से ले गया करके अलग किया। दूसरा मार देते तो मर जाता। राम जी जब विजय हुए तो लोगों से पूछे भाई क्या चाहिए। जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी एक इच्छा है, आप बड़े कुशल योद्धा हो, बहुत अच्छे योद्धा हो, सुभट हो, आपसे 2-2 हाथ हो जाए। राम जी ने कहा भैया नाक क्यों कटा रहे हो? लोग यही कहेंगे कि जिस भालू ने बेचारा साथ दिया उस भूरे भालू को तक नहीं छोड़े। लेकिन हम आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। कब? अगली बार इच्छा पूर्ण करेंगे। जामवंत जी कहते हैं प्रभु मुझे वो याद है, वो सब याद है, और आपने मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए आया। लेकिन प्रभु आप ये मणि के कारण कैसे? तो भगवान सब कुछ सुना दिए, भैया हम ऐसे आए हैं। बोले प्रभु मणि को आप ले जाओ, मैं क्या करूंगा मणि। लेकिन हे नाथ देखो मैं ठहरा बूढ़ा और मेरी एक कन्या है, और आप कृपा करो
मेरी उस कन्या को आप ग्रहण कर लो और मणि को ले लो। इत्युक्ताः स्वम दुहितरम कन्याम जामवंती मुदा। मेरी कन्या जो है जामवती जो है बड़ी सुंदर है, आप उसे ग्रहण कर लो और इस मणि को बिना किसी बात के ही मैं आपको दहेज में दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। भगवान जामवती जी को स्वीकार किए और मणि को ले लिए और जब द्वारिका में प्रवेश करने चले तो अब वो जामवंत की पुत्री थी, तो जामवती जी जामवंत के जैसा है। भगवान ने कहा खूब बढ़िया से शरीर को ढक लो, दिखे ना शरीर। क्यों ढकू तो सही, कोई कुछ कहेगा घूंघट उठाना मत। अब जामवंत जी महाराज की कन्या जामवती जी पूरे शरीर को ढक ली, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। पूरे द्वारिका में शोर हो गया, द्वारिकाधीश ब्याह करके आ रहे हैं। रुक्मिणी जी सुन पाई तो रुक्मिणी जी बढ़िया थाल वाल सजाई और सोची कि भगवान जिसका ब्याह किए होंगे हमसे जरूर सुंदर होगी, हमसे सुंदर होगी। अब रुक्मिणी जी थाल लेकर के आई, आरती वारती की और रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु क्या ये हमसे ज्यादा सुंदर है जब आपने ब्याह कर लिया? भगवान ने कहा वो तो तुम स्वयं देख लो। रुक्मिणी जी बार बार कहती अपना घूंघट टालो, अपना घूंघट टालो, लेकिन टाले ना। रुक्मिणी जी क्रोधित हो गई। रुक्मिणी जी ने कहा कि तुम्हें जो है अपने रूप पर घमंड है, तुम बहुत सुंदर हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम मेरे जैसी हो जाओ। अब महाराज जब रुक्मिणी जी ने कहा मेरे जैसी हो जाओ, तो अब भाई लक्ष्मी के रूप में क्या कमी है? लक्ष्मी जी महाराज स्वयं रुक्मिणी के रूप में है। जामवती एकदम सुंदर हो गई, जब देखी तो बोली ये तो मेरे जैसी है, मेरी बहन ये मेरे जैसी है। नारायण रुक्मिणी जी ने स्वागत किया। इस प्रकार से भगवान का दूसरा विवाह हो गया। अब महाराज वो सत्राजित को मणि प्राप्त हुआ, लेकिन सत्राजित जिस गली से, जिस रास्ते से, जिस मार्ग से निकलता, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। तालियां बजाते
से निकलता, लोग उसकी निंदा करते, तो सोचा क्यों ना हम इस निंदा से बच जाएं, क्यों ना हम इस निंदा से बच जाएं। कैसे बचेंगे? मैं यदि द्वारकाधीश का संबंधी बन जाऊं, रिश्तेदार बन जाऊं, तो किसकी मजाल है जो मेरी निंदा करे, जो मुझको भला बुरा कहे, उल्टा सीधा बोले। तो महाराज अपनी कन्या सत्यभामा को लिया, जो बहुत सुंदर थी। सत्यभामा को लिया और भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी कन्या सत्यभामा है, अब आपसे बढ़िया सुंदर योग्य वर कहाँ मिलेगा, आप इसे स्वीकार करो और दहेज में इस मणि को भी रख लो, जिसके कारण इतना सब नाटक हुआ। भगवान ने कहा कि देखो, मणि को तो हम स्वीकार कर लेंगे, ओ नारायण, कन्या को तो हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मणि जो है हम मणि को स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? हम आपको दे रहे हैं। भगवान ने कहा देखो, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप इस मणि को रखो और इससे जो स्वर्ण निकलेगा वो राजकोष में जमा कर देना। ठीक है प्रभु। महाराज का तो सब सिस्टम बन गया। अब कोई निंदा नहीं करता, अब सत्राजित की कोई निंदा नहीं करता। अच्छा, भगवान को एक कलंक लगा क्यों? एक कलंक लगा क्यों भगवान को? तो भगवान चौथ का चंद्रमा देख लिए थे। क्या देख लिए थे? जिसको कहते हैं आज चंद्रमा को मत देखो, नहीं तो दोष लगेगा, कलंक लगेगा। भगवान की दृष्टि पड़ गई थी, इसलिए भगवान को कलंक लगा। अगर कोई चौथ के चंद्रमा को देख ले, अगर कोई चौथ के चंद्रमा को देख ले तो महाराज कलंक लगेगा। अच्छा, छुटकारा कैसे मिलेगा? कलंक ना लगे, क्या उपाय किया जाए? इस प्रसंग को जो सुन लेता है या पढ़ लेता है या कह देता है तो उसको कलंक नहीं लगता। ऐसी इस कथा की महिमा है। भगवान का 3 ब्याह हो गया। रुक्मिणी, दूसरा ब्याह जामुती, जामुंती से दूसरा ब्याह, तीसरा सत्यभामा से। भगवान गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर गए तो महाराज एक दिन घूमने निकले जमुना के तट पर, साथ में पांडव भी थे। तो सब लोग जब घूमने निकले, युधिष्ठिर इत्यादि पांडव, अर्जुन भी साथ में थे, देखे कि एक बहुत सुंदर युवती तपस्या कर रही है। युवती तपस्या कर रही है तो युधिष्ठिर ने कहा ये कौन है? अर्जुन ने कहा कि गोविंद ये कौन है? ये कौन है जो इस प्रकार से तपस्या कर रही है? भगवान ने कहा वो होगी, कोई होगी। लेकिन महाराज अर्जुन को कौतूहल हुआ, पता करें, जाओ पता कर लो। अर्जुन गए, पूछे देवी आप कौन हो? आप कौन हो और इस प्रकार से यहाँ किसकी पूजा अर्चना और किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो जो युवती थी उसने उत्तर दिया, अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमास्थिता। ये जो मैं घोर तपस्या कर रही हूं, किस लिए? विष्णु भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। किन्हें? भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूं। मैं कोई और नहीं, मैं अहम देवस्य सवितुर्दुहिता, मैं सविता देवता सूर्य की पुत्री हूं। अर्जुन ने कहा तो फिर आपका तपस्या पूरा क्यों पूरा हो गया? बोले अब कोई झंझट ही नहीं, क्योंकि विष्णु के ही अवतार, नारायण के ही अवतार आजकल यहीं पर है। आए और भगवान को प्रणाम किए, जय जय। एक और लाटरी लगी क्या? अरे फिर सहनाई बजेगी। आपको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है कालिंदी,
जमुना तपस्या कर रही हैं, स्वीकार करो महाराज। भगवान ने कहा कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो ठीक है। भगवान ने चौथी पत्नी के रूप में कालिंदी को स्वीकार किया और भगवान की पांचवी पत्नी मित्रविंदा जो भगवान के रिश्तेदारी में से ही थी, और सत्या इसे नागजिती कहते हैं, भगवान ने उन्हें छठे पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और भद्रा को भगवान ने सातवें पत्नी के रूप में स्वीकार किया, और लक्ष्मणा जो थी उन्हें आठवें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ये भगवान का हुआ 8 विवाह। अब बोले महाराज सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा भगवान का भी विवाह बड़ा उथल पुथल में हुआ। जितने विवाह हुए कुछ ना कुछ हुआ, और एक विवाह तो महाराज भगवान का, ये 8 विवाह तो अलग अलग हो गया, लेकिन एक विवाह में एक पत्नी नहीं मिली, 16,000। वो कौन सा विवाह? भौमासुर था महाराज। भौमासुर था, बड़ा दुष्ट था, बड़ा अत्याचारी था। जिस राज्य पर आक्रमण करता, उस राज्य की जो कन्या रहती, जो सुंदरियां रहती, उनको उठा लाता और कारागृह में डाल दिया। ऐसे करके 16,000, कितना? 16,000 कन्याओं को इकट्ठा किया। और इतना ही नहीं, पृथ्वी पर ही इसका आतंक नहीं था, स्वर्ग में गया तो वरुण का छत्र छीन लाया। देव माता अदिति जो है, उनके कानों का जो कुंडल था, बढ़िया सुंदर मणि के कुंडल थे, तो छीन लाया, नोच लिया। महाराज इसके अत्याचार तो बहुत हो गए, कोई पूजा ना कर पाए, कोई पाठ ना कर पावे। सभी लोग भगवान के पास गए, देवताओं ने कहा प्रभु कुछ करो। भगवान ने अपनी पत्नी को लिया, किसे? बोले सत्यभामा को। क्यों? ये जो भौमासुर है, ये भूमि का बेटा है। जब भगवान पृथ्वी का उद्धार किए थे, उसी समय ये जो था जन्म लिया था, उद्धार किए तो भूमि के द्वारा, भूमि भगवान की पत्नी। अब उसके पीछे भी कथा है लंबी, लेकिन अब सबको कहना तो संभव नहीं है। तो ये भूमि का पुत्र, इसलिए बोले कहीं भूमि देवी नाराज ना हो, तो भूमि की ही अंश जो थी, अवतार जो थी, कौन? बोले सत्यभामा। उनको साथ में ले लिए, रथ पर आरूढ़ हुए और अपनी सैन्य शक्ति लेकर के जब राज्य पर आक्रमण किए भौमासुर पे, तो महाराज जो भौमासुर का सब कुछ देख रेख करने वाला था, मंत्री, सेनापति, सारा भार था महाराज। सब पद तो थे ही, लेकिन इसके ऊपर विशेष था, मुर नाम का दैत्य था, सारी व्यवस्था यही संभालता था। तो सबसे पहले लड़ने के लिए आया, भगवान ने इसका उद्धार किया। भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। और महाराज जब सारी सेना पराजित होने लगी, भौमासुर स्वयं आया। भगवान ने भौमासुर का जब उद्धार किया, भौमासुर का उद्धार कर दिया, उसका वध कर दिया। वध कर दिया तो भूमि जो थी वो स्वयं आई, जो भूमि भूदेवी जो है वो स्वयं आई, भगवान की स्तुति की, हे प्रभु ये मेरा जो लड़का था ये बदमाश हो गया, दुष्ट हो गया, मैं इसके कृत्य से स्वयं शर्मिंदा हूं, स्तुति की। भगवान उन कन्याओं को मुक्त किए जो कारागृह में कैद थी। जब कन्याओं को भगवान मुक्त किए कि देवी अब आप लोग मुक्त हो, आप पर अब कोई बंधन नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जा सकती हो। कन्याओं ने कहा कि हे नाथ, ये बताओ हम इतने दिन से इस दुष्ट के कारागृह में हैं, इस दुष्ट के कारागृह में हैं, और अब हम घर लौटेंगे तो घर वाले हमें स्वीकार करेंगे? भैया ये संसार है, ये संसार है। जब इसने भगवती जानकी को नहीं छोड़ा तो किसे छोड़ सकता है?
किसी को नहीं छोड़ सकता महाराज, किस पर कब उंगली उठा दे। यहाँ किसी को नहीं छोड़ा गया। आप देख लो इतिहास उठा करके।